हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छी होगी। तो मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो को कैसे शुरू करना है, क्या बोलना है, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी इस व्लॉग के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में मैंने अपना कैमरा ऑन किया है और सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि बिना कुछ बताए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया, ना ही कोई अपडेट दिया और ना ही कोई रीज़न था। और मुझे पता है जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उन्हें ये ज़रूर लगा होगा कि ये अचानक कहाँ से गायब हो जाती है बार बार। तो सच बताऊँ तो मेरे पास में कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं है, बस लाइफ चलती जा रही है और मैं उसी के साथ में फ़्लो में बहती जा रही हूँ। कभी कभी आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ना कि लाइफ में कभी कभी ऐसा फेज़ आ जाता है कि जब सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी हम खुद को समझ नहीं पाते हैं। नॉर्मल चीज़ें चल रही होती है लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो बस यही फेज़ अभी मेरा चल रहा है और पहले भी मैं कंटेंट बनाती थी, प्लानिंग करती थी और लगभग कंसिस्टेंसी से ही रहती थी। लेकिन धीरे-धीरे पता नहीं क्यों घर के कामों में या फिर ज़िम्मेदारियों में कह लो, मैं उलझती चली गई और ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं व्लॉग में आप लोगों को क्या दिखाऊँ, क्या बताऊँ या फिर क्या बोलूँ। तो इसी सब वजह से मैं व्लॉग वगैरह बनाना बंद कर दिया था, इसी रीज़न से मैंने। लेकिन आज मैंने बहुत हिम्मत करके और अपना फ़ोन उठाया और जो भी मॉर्निंग टाइम से लेकर के जो चीज़ें थी, जो मैं कर रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने शूट की। वैसे तो मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो हाउसवाइफ़ की जॉब जो है या फिर ड्यूटी कह लो, वो 24/7 की ड्यूटी है। उससे ना तो आप बच सकते हो, ना ही पीछे हट सकते हो ज़िम्मेदारियों से। और शायद लोग कहते हैं हाउसवाइफ़ होना बहुत आसान है, लेकिन जो इस लाइफ में होता है वही समझ सकता है कि सुबह आँख खुलते ही दिन शुरू नहीं होता कि छोटी-मोटी ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती है। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है और ये साइकिल बिना रुके चलता रहता है, रिपीट पर, जिसमें आपको कभी कोई एप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, कभी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, बस आपको अपनी ड्यूटी जो है वो निभाते जानी है। और ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर कभी-कभी वीक हो जाती हूँ, पर कई बार बस बिना किसी रीज़न के बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, फिज़िकली एंड मेंटली बोथ। ऐसा लगता है बस थोड़ा रुक जाऊँ, कुछ ना करूँ, लेकिन रुकना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि शायद लाइफ़ ऐसी ही होती है, यहाँ फीलिंग से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर एक लाइफ़ का ये साइड डिफ़िकल्ट है तो दूसरा साइड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। सुबह बहुत शांति रहती है और घर के काम करना, अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए खाना बनाना या फिर छोटे-छोटे मोमेंट्स जो होते हैं, जो शायद बाहर से देखने पर कुछ ख़ास ना लगे लेकिन अंदर से बहुत मायने रखते हैं। शायद हैप्पीनेस बड़ी चीज़ों में नहीं होती, इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों में छुपी होती है। और इन सब के बीच ही मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर हम खुद को कंप्लीटली भूल जाते हैं तो धीरे-धीरे अंदर से खाली होने लगते हैं और अभी मैं वही महसूस कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा मुझे वापस आना चाहिए और अपने लिए अपनी आइडेंटिटी के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए। क्योंकि जब से एग्ज़ाम हुआ एंड उसके बाद में मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हुई, तो उसके बाद में मेरा माइंड पता नहीं क्यों ब्लैंक हो गया था कि मुझे क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ या फिर क्या करूँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालूँ, सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो चुकी थी और इसीलिए थोड़ा-सा कमबैक करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, वापस से रीस्टार्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी भी। और आज अगर मैंने फिर से शुरुआत की है ना, तो इतना तो मैं यकीन दिला सकती हूँ कि अब मैं रुकूँगी नहीं, क्योंकि मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। शायद पहले जैसी नहीं कर सकूँ, लेकिन इस बार थोड़ा-सा रियल और अपनी लाइफ से रिलेटेड कंटेंट आपको बताऊँगी। अभी मैं कोई परफेक्ट शूट नहीं कर रही हूँ या फिर परफेक्ट शॉट नहीं ले रही हूँ अपने ब्लॉग के लिए, बस जो मेरी रियल लाइफ है, रियलिटी है वही दिखा रही हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखा रही हूँ। और एक और बात क्लियर कर देना चाहूँगी कि इस बार मैं रैंडमली नहीं आऊँगी। जैसे मैंने पहले वीडियो डाली थी तो अबाउट उसे 1 मंथ हो चुका है और अभी रैंडमली मैं ये व्लॉग लेकर के आई हूँ। बट 1 अप्रैल से मैं रेगुलरली वीडियोज़ डालने वाली हूँ और बिना किसी फ़िल्टर के, बिना किसी दिखावे के, बस जो मेरी लाइफ़ है बस उसी से
शायद आप लोग रिलेट कर पाएँ या फिर आपकी लाइफ भी इससे मिलती-जुलती हो। अगर स्पेशली अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो फिर इस चीज़ से आप रिलेट कर पाएँगी। और एक और बात कहना चाहूँगी कि लाइफ़ कभी भी परफ़ेक्ट तो नहीं होती, लेकिन अ, कुछ अच्छा चलता है लाइफ़ में, कभी कुछ सही नहीं लगता है। लेकिन शायद यही लाइफ़ है, अप्स एंड डाउन्स का मिक्सचर। और यही चीज़ें जो हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे हर फ़ेज़ को एक्सेप्ट करके और मूव ऑन करना ही पड़ता है। चाहे वो फ़ेज़ अच्छा हो, बुरा हो, मुश्किल हो, आसान हो, कैसा भी हो, लेकिन हर फ़ेज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। आई नो आप लोग मेरे मार्क्स के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मुझ पर थोड़ा-सा भी ट्रस्ट करते हैं तो मेरा यकीन मानिए, मेरा पेपर और मेरी आंसर की जो है वो मुझे नहीं मिल रही है। आई थिंक मैं अपने पीहर लेकर के गई थी तो मैं वहीं भूल गई हूँ, एंड वहाँ पर मिल नहीं रही है। मैंने अपने भाई को भी बोला था कि वो मुझे ढूँढ कर के दे, बट उसे भी नहीं मिल रही है। तो कुछ ही दिनों में शायद अप्रैल फर्स्ट वीक में मैं अपने पीहर भी जाने वाली हूँ। तो वहाँ पर मैं खुद से उसे ढूँढूँगी, और आप लोगों से ज़्यादा मुझे जल्दी है अपने मार्क्स जानने की। मुझे जानना है कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहने वाला है। तो थोड़ा-सा ट्रस्ट कीजिए। अप्रैल में मैं आप लोगों को मेरे मार्क्स भी बता दूँगी, और ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता, वरना मैं अब तक आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी होती। और सच बताऊँ तो इसलिए भी मैं व्लॉग नहीं बता रही थी क्योंकि मेरे पास में आप लोगों को जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। जब आप लोग कमेंट्स में मार्क्स वगैरह पूछते हैं तो फिर मैं क्या बताती आप लोगों को, बिकॉज़ मुझे अभी तक पता ही नहीं चला है। और ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर आए 2 ढाई महीने हो गए हैं, तब से मैं अपने पीहर गई भी नहीं हूँ। तो बस अब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद में मैं आप लोग के साथ में अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करूँगी। अब अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ही लिया है तो बहुत-बहुत शुक्रिया, और अब मैं कोशिश करूँगी कि बीच में रुकूँ ना और कंटिन्यूटी बनाए रखूँ। और अगर कभी रुक भी जाऊँ तो मैं बिना बताए गायब ना हूँ। ये मेरी एक सिंपल सी लाइफ़ है और अब मैं इसको आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। काफ़ी सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है और चले गए हैं। ऑलमोस्ट 30 टू 40 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है मेरा चैनल। बट इट्स ओके, वो उनकी चॉइस थी, क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने ही अपनी कंटिन्यूटी को तोड़ा, जिस वजह से उनको ऐसा करना पड़ा शायद। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ का मैं यकीन दिलाती हूँ, और आने वाले टाइम में आप लोगों को पता भी चल जाएगा। एंड एक और चीज़ है जो मैं आने वाले टाइम में रिवील करूँगी, तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आए हों उनको कमेंट्स में मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।